एक समय की बात है, रामपुर नाम के गांव में आनंद अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन उसे उसके मेहनत का फल नहीं मिलता था। एक दिन की बात है। बच्चा भूख से तड़प रहा है जी। अगर हमारी गाय होती तो कितना अच्छा होता ना जी। हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाती। जाकर कहीं से गाय खरीद कर ले आइए ना आप। क्या कहा? गाय लेकर आए? हमारे पास उतने पैसे, सारे कमाए हुए पैसे दूध के खर्चे में लग रहे हैं। ऊपर से मैं गाय कहाँ से खरीद कर लाऊं? आपको लकड़ी काटने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? जाकर मजदूरी करिए, कहीं उससे तो ज्यादा ही पैसे मिलेंगे। मैं मजदूरी देने वाला इस गांव में कोई भी नहीं है, लेकिन आजकल लकड़ी कोई खरीद ही नहीं रहा। बस एक दो आदमी ही खरीद रहे हैं। ऐसे कमाए हुए सारे पैसे हमारे गुजारिश में काम आ रहे हैं। हमें कुछ भी करके पैसे कमाना ही पड़ेंगे। तब तो एक ही रास्ता बचता है हमारे पास। मैं बच्चों को साथ लेकर मायके जा रही हूँ, वहीं पर उनका पेट भर सकूंगी अच्छे से। जब अच्छे से कमाने लग जाओ तब हमारे साथ रहना। अगर तुम ऐसे गई तो सब लोग मुझे दोष देंगे ना। आप इसकी चिंता मत कीजिए, अभी हमें बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना है। देखना जल्दी ही आपको अच्छी सी नौकरी मिलेगी। ठीक है, जैसे तुम चाहो। मुझे एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद हम खुद का घर लेंगे। इसके बाद आनंद अपनी पत्नी को मायके छोड़कर काम की तलाश में लग जाता है। जंगल में कुछ पेड़ काट के उस तरफ के गांव में जाके बेच दूंगा। कोई ना कोई तो खरीदेगा। ऐसी हालत तो दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए। मैं कब अमीर बनूंगा मुझे नहीं पता। मुझे मेरे बीवी बच्चों को सुख और शांति से रखने का मौका कब मिलेगा पता नहीं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इसके बाद आनंद जंगल जाकर लकड़ी काटने लग जाता है। देखो, इस कागज पर लिखे रास्ते के बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या? जहाँ तक मालूम है वहाँ तक ही बता दो। यहाँ तो पूरा घना जंगल दिख रहा है। यहाँ से कहाँ जाना है पता नहीं चल रहा है। जरा देखकर बताना, अगर समझ में आए तो। मुझे तो ये जंगल सब पता है, मगर कागज पे लिखी हुई रेखाएं थोड़ी अस्त व्यस्त लग रही है। हाँ, यहाँ से आप थोड़ी ही दूर जाओगे तो वहाँ पे एक पहाड़ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि वहाँ से आपको उत्तर दिशा में जाना चाहिए। कोटी, एक बार इधर आना। देखा तूने, वो भी हमारी तरह ही बलवान है। हमारा लक्ष्य साधने के लिए ये भी हमारे साथ हमारी सहायता कर सकता है। ऊपर से इसको यहाँ के सारे रास्ते भी अच्छी तरह पता है। देखो, बात इतनी है कि हम जिस काम पर जा रहे हैं किसी तीसरे को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे? लोगों को पूछते ले जाने से अच्छा है इसको ही हमारे साथ ले चले। ये हमारे साथ में बहुत काम आएगा। काम पूरा होने के बाद इसका क्या करना है वो काम होने के बाद सोचेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये बात किसी तीसरे आदमी को पता चले मुझे पसंद नहीं। चलो चलो। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग कौन हैं? इनको पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। इन लोगों के हाथ में जो पत्र, वो बहुत पुराना लग रहा था। इनके हाथ में जो पत्र था उसमें मैंने देखा कि अंत में एक हीरा दिखाई दे रहा है। यानी कि ये लोग कुछ तो अनमोल चीज को ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी लकड़ी काटकर उसे रस्सी से बांधकर अपने सिर पर रखकर चलने लगता है। ये क्या, कितनी भारी बारिश हो रही है। पहले तो बहुत बढ़िया मौसम लग रहा था। उस बड़े पेड़ के नीचे ठहरता हूँ। अरे अचानक बारिश रास्ते में रुकावट बन गई है। आगे रास्ता साफ नजर भी नहीं आ रहा है मुझे। हमें कुछ देर के लिए कहीं रुक जाना चाहिए। इतनी बारिश में आगे जाना नामुमकिन हो रहा है। इस तरह से वो लोग जाकर पेड़ के नीचे रुकते हैं। अरे छोटी, उस कागज को ठीक से रखा है ना? बारिश भी तेज होती जा रही है, देखो कि भीग ना जाए। बाप रे, मैं तो उस बात को भूल ही गया था। अरे रे 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 रे, ये कागज तो पूरी तरह भीग गया है। नक्शा भी नजर नहीं आ रहा है। आखिर ये कैसे हो गया भाई? हमेशा सतर्क रहना चाहिए ना।
ऐसा कैसे हो सकता है? इस आधे हिस्से का रास्ता कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे तो। हमारे आगे जाने का रास्ता उस हिस्से वाले आधे भाग में था। अब हम आगे कैसे जा सकते हैं? उस लकड़ी काटने वाले से बात करते करते मैंने इस नक्शे को ऊपर की जेब में रख दिया था। गलती से भूल हो गई। इस बारिश की वजह से नक्शा पूरी तरह भीग गया है। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, आगे जाने के बाद एक पहाड़ आएगा, उसने तो ऐसा ही कहा था। और कहा था वहाँ से उत्तर दिशा में जाना है। उत्तरी दिशा में ही जाएंगे, लेकिन वहाँ से आगे कैसे जाएंगे? सब कुछ उसी में था। हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। तूने ये क्या कर दिया? कितने मीलों से चल के हम यहाँ आए हैं। पूरी की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। पता मालूम ना होते हुए आगे जाना बहुत मुश्किल है। अब हमें वापस जाना चाहिए। चलो। वापस जाना ही पड़ेगा क्या? इस बारिश ने क्या कर दिया आज। सोचा था एक ही बार में करोड़पति बन जाऊंगा। इस तरह कुछ समय के बाद बारिश रुक जाती है। ये अच्छा हुआ, बारिश रुक गई। अब शाम ढल गई है, अंधेरा होने वाला है। मुझे वापस जाना चाहिए क्या, या फिर जंगल के उस पार के गांव में जाना चाहिए? घर में मेरे लिए राह देखने वाला कोई भी नहीं है। जंगल के उस पार गांव में जाता हूँ। इस जंगल को पार करने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। मुझे पता है थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाऊंगा। वहाँ पर रुककर आराम करूंगा। इस तरह आनंद अपना सफर जारी रखता है। कुछ देर बाद गंगा, बहुत भूख लग रही है। कहीं पर रुककर रोटी खाएंगे हम लोग। मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो यहीं पर रुकते हैं, थोड़ी आग लगा लेंगे। लेकिन हमारे पास 5 ही रोटी बची है। दोनों के लिए काफी है क्या? हाँ हाँ, आधा आधा बांट लेंगे ना। वो लोग वहाँ पर बैठकर खाना खाने के लिए लेते हैं। तभी आनंद वहाँ आता है। देखो तो कोई हमारी तरफ आ रहा है। वही लड़का है। हाँ हाँ, वो तो दोपहर में हमको मिला था। यहीं पर आ रहा है। उसका घर कहाँ पर है पता करके आज रात वहाँ उसके घर में ही आराम कर सकते हैं। सुबह चले जाएंगे। ए बाबू, इधर आ। ये क्या, आप लोग तो अभी तक यहीं पर? अब तक तो बहुत दूर चले जाना चाहिए था। वो सब एक लंबी कहानी है। कुछ खाए पिए हो कि नहीं, या घर जाकर खाओगे? कुछ भी नहीं खाया है मैंने। मेरा घर यहाँ पर नहीं है। मैं तो जंगल के उस पार के गांव में लकड़ी बेचने जा रहा था। क्या? इतनी दूर सफर करके तुम ये लकड़ी बेचते हो? लेकिन तुम तुम्हारे गांव में बेच सकते हो ना, इतनी दूर क्यों आते हो? हमारे गांव में कोई भी मेरे पास से लकड़ी नहीं खरीद रहे हैं। उनके घरों में काम करने वालों से ही लकड़ी लेते हैं। बस इसलिए मैं दूर गांव जा रहा हूँ। बहुत जोर से भूख लगी होगी ना। ये लो, चलो रोटी खा लो। हम लोग तो ये समझ रहे थे कि तुम्हारा घर नजदीक में होगा। रात तुम्हारे घर में आराम करके सुबह जल्दी निकल जाती। अभी मेरे घर जाएंगे तो जाते जाते सुबह हो जाएगी। इससे अच्छा यही है, यहीं पर कोई अच्छी जगह ढूंढकर यही रात बिता लेते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? ये हम तुम्हें नहीं बता सकते। तुम भी यही सो जाना हमारे पास। सुबह तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अगर आप लोग नहीं बताना चाहते, ये समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो नक्शा मुझे दिखाया उसके हिसाब से तो कुछ अनमोल चीज ढूंढने जा रहे हैं, है ना? लेकिन आप वापस क्यों जाना चाहते हो? ये क्या, हमने जितना भोला समझा उतना भोला नहीं है। हम तो वैसे भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकेंगे। और तो और इसे राज भी पता चल गया। हम लोग एक अनमोल चीज ढूंढ रहे हैं। वहाँ कैसे जाना है उस कागज पर लिखा था, मगर गलती से वो कागज पूरी तरह भीग कर खराब हो गया है। ये देखो, कागज इतना ही बचा है। बस इस वजह से वापस जा रहे हैं। इसमें तो आधा हिस्सा है। इतनी अनमोल चीज को आप लोगों ने इतनी आसानी से खराब कैसे कर दिया? इसलिए तो हम लोग चिंता कर रहे थे। अब इसके बारे में भूल जाओ तुम।
और आराम से सो जाओ, ठीक है? तुम लोगों ने जो नक्शा मुझे दिखाया था उस नक्शे के हिसाब से बाकी रास्ता मुझे अच्छी तरह याद है। इस नक्शे की सहायता से मैं आपका आधा हिस्सा बता दूंगा। क्या तुम्हें बाकी का दूसरा हिस्सा याद है? बताओ तो इसको देख के कैसे जाना है। हाँ मुझे याद। आप लोग अब तक उस पहाड़ के पास नहीं पहुँचे, लेकिन आप लोगों को रास्ता दिखाने से मुझे क्या लाभ होगा? मैं क्यों आप लोगों को रास्ता दिखाऊं? देखा तुमने, मैंने कहा था ना ये लड़का नादान नहीं है। ठीक है, अगर तुम हम दोनों को उस खजाने तक पहुंचा दोगे, हम लोग उस खजाने में से तुम्हें कुछ हिस्सा दे देंगे। हाँ हाँ जरूर, तुम्हें भी हिस्सा दे देंगे हम लोग। पहले वहाँ पर पहुँचना कैसे है ये बताओ हमें। मैं पहले से ही आप लोगों को पता नहीं बता पाऊंगा। मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घोड़े पे आ सकते हो। उसकी अगली सुबह वो लोग आनंद को साथ लेकर उसके बताए हुए रास्ते से चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग आनंद के लिए एक घोड़ा लेते हैं और तीनों एक एक घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं। घोड़े बहुत थक गए हैं। ये गांव लग रहा है मुझे। यहाँ पर रुककर घोड़ों को थोड़ा खिला पिला देते हैं। हमें भी बहुत भूख लग रही है। कहीं रोटी मिलेंगी तो वो भी खा लेंगे बैठकर। आनंद, तुम हमको सही रास्ते पर लेकर जा रहे हो ना? तुम पर भरोसा कर कर इतनी दूर आए हैं। हम इस नक्शे के हिसाब से देखें तो एक दिन और सफर करना पड़ेगा। तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। ठीक है, मैं जाके हमारे घोड़ों के लिए कुछ खाने और पानी लेकर आता हूँ। गंगा वापस आकर गांव वाले बोल रहे थे यहाँ नजदीक ही एक अच्छी सी सराय है। रात को हम वही आराम करेंगे। घोड़ों को वहाँ पर पानी मिल जाएगा। देखो आनंद, वहाँ पर कोई पूछे कि हम कौन है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। आप लोग मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को कोई नुकसान या आपत्ति नहीं होगी। उस रात वो लोग वहीं पर विश्राम करते हैं। अगली सुबह जब वो निकलते हैं तभी वहाँ एक साधु आते हैं। आप लोग जहाँ जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक सफ़र है। आपकी जान को खतरा हो सकता है। वो तो ठीक है, आप हो कौन? हम कहाँ पर जा रहे हैं ये आपको कैसे पता? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये आनंद आपको कैसे मिल गया, आप लोगों का नक्शा कैसे भीग गया, मुझे सब मालूम है। आप जैसे कई लोग पहले आए थे, खजाने के चक्कर में जान गंवा बैठे, इसलिए आप लोगों को चेतावनी देने आया हूँ। आपका निर्णय बदल लीजिए। आप जो पहले की कहानी हमें बता रहे हैं वो आप एकदम सही बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ हमारे पास जो खजाने का नक्शा था उसका भी आपने बता ही दिया। आपकी बातों से लग रहा है ये बहुत खतरनाक काम है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, हमें वहाँ पहुँचना ही होगा। मुझे आप लोगों को बोलना था, बोल दिया। अब आपकी मर्जी। अगर आप लोग वहाँ पहुँचेंगे तो भी आपको खजाना नहीं मिलेगा। उस खजाने को लेने के लिए वहाँ पर एक चाबी की जरूरत होगी। वो चाबी हमें कहाँ मिलेगी, क्या आप हमें बता सकते हैं? आप लोगों को उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वही देने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। ये लीजिए, यही वो चाबी है, लीजिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक काम है। लेकिन ये चाबी आपके पास कहाँ से आई? आप हमें उस खजाने के बारे में और कुछ बता सकते हैं? वो सब बताना जरूरी नहीं है, आप लोग अपनी कोशिश करके देखो। आप लोगों को इस रास्ते जाने के लिए एक नदी को पार करके जाना पड़ेगा। उस नदी को पार करने के बाद एक द्वीप पे आ जाएंगे। जो आप ढूंढ रहे हैं वो उस द्वीप में ही है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता आप वहाँ से जीवित वापस आ पाएंगे। हमें खजाने की चाबी देकर कुछ समाचार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बोल रहे हैं कि वो बहुत खतरनाक सफर है। अब तुम हमारे साथ आना चाहोगे? मैं बिल्कुल आपके साथ आऊँगा। कैसे भी करके वो खजाना हमको हासिल करना ही है। मैं किसी भी तरह की आपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह वो लोग अपने सफर को आगे बढ़ जाते हैं। उनके रास्ते में साधु के बताए अनुसार एक नदी मिलती है। यही वो नदी है जो साधु बाबा बता रहे थे।
यहाँ से अब हमारे घोड़ों का चलना बहुत मुश्किल है। इन घोड़ों को यहीं पर छोड़कर हम लोगों को नदी पार करनी होगी, मगर यहाँ पर कोई नाव भी नहीं है। पार कैसे करेंगे? तैर के जाने के लिए तो बहुत दूर है। हम लोगों को लकड़ियों की एक नाव बनानी पड़ेगी। हम लोग उस नाव से नदी आराम से पार कर पाएंगे। मैं लकड़ियों से नाव बना सकता हूँ। वो देखो, वहाँ तो बहुत सारे मगरमच्छ है उस नदी में। अगर गलती से भी नदी में गिर गए तो जिंदा बचना मुश्किल है। हमें सतर्क रहना होगा। यहाँ से सफर बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे। हमें सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद आनंद लकड़ियों को जोड़कर नाव बनाता है। अब हमें इस पर चढ़कर जाना होगा। नदी के अंदर ना गिर जाए, इसलिए बीच में खड़े रहना होगा। पहले से चाकू लेके हम लोग नाव में बैठेंगे। इसके बाद वो लोग सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर में उन लोगों को कुछ मगरमच्छ खाने की कोशिश करते हैं। बाप रे, कैसे भी करके उन मगरमच्छों से बच ही गए। अब और खजाने तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से जाते वक्त आजू बाजू के परिसर को ठीक से देखते जाना पड़ेगा। किस तरफ से कैसा संकट आए हम मोल नहीं सकते। वहाँ तक पहुँचने तक ही मुझे इन लोगों से काम है। वहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों को खत्म करके पूरा खजाना हड़प लूंगा। वहाँ पर जाने के बाद इन लोगों को खत्म करके मैं पूरे खजाने को हड़प लूंगा। कैसे भी करके उस खजाने में से कुछ हिस्सा मिल जाएगा तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब मैं अपने बीवी और बच्चों को घर ले जाकर एक अच्छा सा घर बनाकर रहूँगा। देखो तो वहाँ एक पहाड़ दिख रहा है। उस नक्शे के हिसाब से हमें उस पहाड़ को पार करके हमें दूसरी तरफ जाना है। यानी कि हम लोग ठीक रास्ते से जा रहे हैं, है ना? और कितनी दूर होगी वो जगह यहाँ से? हम लोग खजाने के बहुत नज़दीक है। कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पहाड़ को पार करने के बाद इन दोनों को खत्म करके अगर चाबी ले ली तो सारा खजाना मेरा होगा। इसके बाद वो लोग उस पहाड़ पर चढ़ते हैं। अचानक बहुत सारे सांप उन लोगों पर वार करते हैं। अरे ये सांप तो बहुत जहरीले, अगर इन्होंने हमें डस लिया तो हमारा जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। वो लोग सांप से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक सांप गंगा को काट लेता है और गंगा जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान, गंगा अब नहीं चल पाएगा। दोनों उसे उठाकर लेकर जाते हैं। अरे अब तुम मत रुकना। अब हम गंगा से हाथ धो बैठे हैं। अगर हम लोग यहाँ रुके, ये सांप हम पर भी हमला करेंगे। जल्दी से बचकर निकलना पड़ेगा। इस तरह गंगा सांप के डसने से वहीं पर मर जाता है। वो दोनों किसी तरह उस पहाड़ से नीचे उतरते हैं। इस तरह वो लोग कई मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार उस खजाने तक पहुंच ही जाते हैं। हे भगवान, आखिर हम लोग उस खजाने तक पहुंच ही गए। मगर गंगा का इस तरह से मरना मेरे मन को ठेस पहुंची है। मुझे भी दुख हो रहा है, मगर हम लोग इस स्थिति में क्या ही कर सकते हैं। चिंता कर कर कोई फायदा नहीं। चाबी तुम्हारे पास है, जाओ और दरवाजा खोलो। गंगा तो मर गया है, बाकी बचा आनंद। अगर मैं इसको खत्म कर दूंगा तो सारा खजाना घर तक पहुंचाना मुश्किल होगा मेरे लिए। यहाँ से निकलने के बाद आनंद को भी मैं खत्म कर दूंगा। तुम यहीं पर रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। इस तरह आनंद को वहीं पर खड़ा करके कोटी चाबी लेकर दरवाजा खोलने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, कुछ जहरीले तीर उसके बदन में घुस जाते हैं और कोटी वहीं पर मर जाता है। आनंद वहां से खजाना लेकर अपने घर लौट आता है।